पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पीएसओ राजकुमार यादव और उसके बेटे भरत यादव को हिरासत में लिया गया। एसओजी द्वारा किसी पेपर लीक मामले में दोनों को हिरासत में लेने की सूचना मिल रही है। एसओजी के अधिकारी मौन साधे हुए हैं। एसओजी के दूरभाष नो रिप्लाई यहां हो रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पीएसओ राजकुमार यादव और उसके बेटे भरत यादव को हिरासत में लेने की सूचना आ रही है। एसओजी द्वारा किसी पेपर लीक मामले में दोनों को हिरासत में लेने की सूचना यहां मिल रही है। एसओजी के अधिकारी इस मामले को लेकर मौन साधे हुए हैं। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी जयपुर से, जहां पूर्व मुख्यमंत्री के एसओजी और उसके बेटे को हिरासत में लेने की सूचना सामने आ रही है। एसओजी द्वारा किसी पेपर लीक मामले में हिरासत में लेने की सूचना सामने आ रही है और इसको लेकर एसओजी के अधिकारी मौन साधे हुए हैं। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जोधपुर में अपने निवास पर रक्षाबंधन का त्योहार मनाया। इस दौरान कई बहनों ने रक्षा सूत्र बांधकर उन्हें रक्षाबंधन की बधाई दी। इस दौरान गजेंद्र सिंह शेखावत ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि भारत विविधताओं से भरी संस्कृति का देश है। वहीं दूसरी तरफ हमारी संस्कृति में पर्यावरण के प्रति, समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति जो दायित्व है उसको पूरा करने का संकल्प लेने का दिन आज का दिन है। आज का पर्व संकल्प का पर्व है और रक्षाबंधन के इस उत्सव पर बहनें अपने भाइयों को राखी बांध करके जहां एक और रक्षा का संकल्प उनसे लेती हैं, वहीं दूसरी तरफ हमारी संस्कृति में प्रकृति के प्रति, पर्यावरण के प्रति, समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति, सांस्कृतिक मूल्यों के प्रति, सामाजिक मूल्यों के प्रति, पारिवारिक मूल्यों के प्रति, परंपराओं के प्रति जो हमारा दायित्व है उसको पूरा करने का संकल्प लेने का दिन भी आज का दिन है। आज के इस पवित्र दिन पर हम सब लोग भी प्रकृति, पर्यावरण, समाज, राष्ट्र और संस्कृति के प्रति जो हमारे दायित्व हैं उन सब को पूरा करने के लिए संकल्पबद्ध हों। जल स्रोतों के लिए जो हमारा दायित्व है, वृक्षों के प्रति जो हमारा दायित्व है, स्वच्छता के प्रति जो हमारा दायित्व है, परिवार और समाज के प्रति हमारा जो दायित्व है, भारत की महान सांस्कृतिक परंपराओं के प्रति जो दायित्व है, उन सब को पूरा करने के लिए हम संकल्पबद्ध हों। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने रक्षाबंधन पर्व के प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। मदन राठौड़ ने कहा कि यह पर्व भाई बहन के प्रेम, स्नेह और कर्तव्य बोध का प्रतीक है। भाजपा घर घर तिरंगा अभियान चला रही है, जिससे हर नागरिक में देशभक्ति और राष्ट्र के प्रति समर्पण का भाव जागृत हो। उन्होंने कहा कि देशभक्ति केवल सत्ता पक्ष तक सीमित नहीं होनी चाहिए, विपक्ष में भी यह भावना होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि 15 अगस्त स्वतंत्रता का उत्सव है, जिसे पूरे उल्लास के साथ मनाया जाता है। इसके एक दिन पहले विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाकर हम यह संदेश देना चाहते हैं कि देश को दोबारा वैसी त्रासदी का सामना न करना पड़े। तिरंगा, यह बात सही है कि रक्षाबंधन का त्यौहार है, इससे हम एकता को के सूत्र में इस देश को बांधना चाहते हैं। हमारा देश एक रहे और राष्ट्र की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व समर्पण करने के लिए प्रत्येक नागरिक तैयार रहे। ये संदेश देने का काम हम कर रहे हैं। राष्ट्र की रक्षा के लिए कृत संकल्प हो हर नागरिक। इसलिए इस त्यौहार को हम उस रूप में व्यापक रूप से मनाने का काम कर रहे हैं। इसके साथ ही तिरंगा, जो 15 अगस्त को देश आज़ाद हुआ था, तो घर घर तिरंगा लगे, राष्ट्रभक्ति का जज्बा पैदा हो, ये हमारा प्रयास रहता है। पहले भी हमने तिरंगा यात्राएं की है और इस बार भी हम उसको व्यापक रूप से कर रहे हैं कि प्रत्येक नागरिक देशभक्त बने। देशभक्त है, पक्ष भी देशभक्त रहे, विपक्ष भी देशभक्त रहे, विपक्ष में भी देशभक्ति का भाव पैदा हो। इसलिए हमारा आह्वान है सभी को कि वो भी इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले। कोई दिक्कत की बात नहीं है, त्यौहार है, हमारा सांस्कृतिक त्यौहार है, तो इसको हम उत्सव के रूप में मनाते हैं। साथ ही 15 अगस्त भी है, तो 15 अगस्त को देश स्वतंत्र हुआ था, तो वो हमारे लिए खुशी का। खबर अजमेर के पुष्कर से है, जहां रक्षाबंधन के पावन पर्व पर तीर्थराज पुष्कर के पवित्र सरोवर में श्रद्धा और वैदिक परंपरा का अद्भुत संगम देखने को मिला। बड़ी संख्या में तीर्थ पुरोहितों और
वेद पाठी ब्राह्मणों ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ हिमाद्री स्नान कर जनेऊ धारण किया। राजबोहरा घाट पर स्थित ब्रह्मा सावित्री वेद अध्ययन केंद्र में आचार्य रामकरण शर्मा के आचार्यत्व में सैकड़ों वेद पाठी पंडितों ने पारंपरिक श्रावणी कर्म संपन्न किया। इस अवसर पर पूरे घाट परिसर में वेद ध्वनि और मंत्रोच्चारण की दिव्यता का अनुभव किया गया। पवित्र तीर्थ सरोवर पर ब्रह्मा सावित्री वेद विद्यापीठ के तत्वावधान में और तीर्थ पुरोहित एवं हमारे विद्यापीठ से निकले हुए भूतपूर्व छात्र एवं वर्तमान छात्र लगभग 151 के आसपास की संख्या ने पुष्कर राज तीर्थ पर श्रावणी कर्म प्रयोग आज किया। श्रावणी के अंतर्गत हेमाद्री संकल्प हुआ, दशविध स्नान का संकल्प हुआ। इस दिन ब्राह्मणों का ये प्रमुख त्योहार बताया गया है। उनको यहाँ हेमाद्री संकल्प करना चाहिए, दशविध स्नान करना चाहिए। 10 प्रकार के अलग अलग द्रव्य हैं, उनसे स्नान करना पड़ता है। उसमें भस्म है, मृत्तिका है, गोरज है, हिरण्य है, हरित। भाई बहन के पवित्र प्रेम और अटूट रिश्ते का प्रतीक रक्षाबंधन का पर्व वैर विधानसभा अंचल में हर्षोल्लास और पारंपरिक उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस अवसर पर वैर, बुहासर और हलेना सहित आसपास के बाजारों में सुबह से ही राखी और मिठाई खरीदने वालों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। बाजारों में फैशनेबल और रंग बिरंगी राखियों से दुकानें सजी नजर आ रही है। बहनों ने अपने भाइयों के लिए राखियों के साथ मिठाइयाँ, गिफ्ट और अन्य उपहारों की भी खरीदारी की है। रक्षाबंधन का यह पर्व न केवल भाई बहन के रिश्ते को और मजबूत करता है, बल्कि भारतीय संस्कृति की जड़ों से जुड़ी पारंपरिक संवेदनाओं को भी उजागर करता है। प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने रक्षाबंधन के पर्व पर महिलाओं को रोडवेज बस में फ्री यात्रा की सौगात दी है। इस बार महिलाओं को 2 दिन तक यह सुविधा दी गई है, लेकिन सुमेरपुर उपखंड क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों में रक्षाबंधन पर्व पर महिलाओं को रोडवेज बस का फायदा नहीं मिल पा रहा। वहीं तकतगढ़ में कम संख्या में रोडवेज बस आने के कारण महिलाओं को इसका लाभ नहीं मिल सका। वहीं महिलाओं ने मुख्यमंत्री से ग्रामीण क्षेत्रों में रोडवेज बस शुरू करने की मांग की है। प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने महिलाओं को रक्षाबंधन पर्व पर 2 दिन की फ्री यात्रा रोडवेज बस में दी है, जिसके कारण महिलाओं में काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है और 2 दिन तक महिला बस में रोडवेज बस में यात्रा कर सकेगी। अब वॉल्वो बस और डिलक्स बस को छोड़कर दूसरी जो रोडवेज की बस है उसमें 2 दिन तक यात्रा कर सकती है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि तगड़गढ़ जो नगर है उसमें रोडवेज बस की संख्या बहुत कम आने के कारण हम महिलाओं को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हम महिलाओं को ये सुविधा नहीं मिल रही है और सुमेरपुर हो या तगड़गढ़ हो या सांडेराम में अब महिलाओं को इनकी सुविधा मिल रही है, लेकिन रोडवेज बस जो तगड़गढ़ के स्वामी विवेकानंद बस पर अब रोडवेज बस कम संख्या में आने के कारण हम महिलाओं को निजी बसों का सहारा लेना पड़ रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में पिछले लंबे समय से रोडवेज बस की सुविधा नहीं होने के कारण महिलाओं को फ्री यात्रा का सुविधा का लाभ नहीं मिल रहा है। लेकिन प्रदेश के मुख्यमंत्री को महिला जो 2 दिन की फ्री सुविधा दी है उसको लेकर महिला आभार जताती हुई भी दिखाई दे रही है। आज सुमेरपुर में और तगड़गढ़ में महिलाओं को रोडवेज बस का फायदा लेती हुई दिखाई दे रही है। सांडेरा में भी बड़ी संख्या में महिला रोडवेज बस में यात्रा कर रही है, लेकिन आज दिन भर महिला अपने भाई की कलाई पर राखी बांध सकेगी, क्योंकि आज शुभ मुहूर्त होने के कारण दिन भर बहन अपने भाई के घर जाकर राखी बांध सकेगी। ज्योतिष के अनुसार आज का दिन जो रक्षाबंधन का है वो पर्व धूमधाम के साथ मनाने को लेकर किया जा रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री से महिलाओं ने अपील करते हुए कहा कि ग्रामीण क्षेत्र की जो बस है उनको भी सुविधा करवाई जाए और सुमेरपुर, तगड़गढ़ या ग्रामीण क्षेत्रों में धूमधाम के साथ अब रक्षाबंधन का पर्व मनाया जा रहा है। अरविंद कुमार जोशी के साथ कैमरामैन मासूम जोशी, सुमेरपुर। बारां जिले के मुख्य बस स्टैंड पर हर दिन यात्री अव्यवस्था और अवैध संचालन की मार झेल रहा है। रोडवेज बसों में 60 से 70 यात्रियों की निर्धारित क्षमता के बावजूद चालक और परिचालक नियमों को नज़रअंदाज करते हुए ओवरलोडिंग कर रहे हैं।
जिससे यात्रियों की जान जोखिम में यहां हो रही है। हालात इतने खराब हैं कि डिपो मैनेजर की ओर से इस गंभीर मुद्दे पर कोई ध्यान यहां नहीं दिया जा रहा। रोजाना सैकड़ों यात्री भीड़भाड़ भरी बसों में असहज और असुरक्षित यात्रा करने को मजबूर है। यात्रियों का कहना है कि नियमों का पालन केवल कागजों तक सीमित रह गया है। यात्रियों ने ये भी बताया कि जब सड़कें सिंगल लेन होती थी तब भी 80 किलोमीटर का सफर करीब 3 घंटे में तय होता था, जबकि निजी लोक परिवहन वाहन 1.5 से 2 घंटे में 80 किलोमीटर का सफर तय कर यात्रियों को गंतव्य तक पहुंचा रहे हैं। रोडवेज की ढीली व्यवस्था, सरकारी सेवा पर लोगों का भरोसा यहां डगमगा गया है। स्टैंड पर हम खड़े हैं और यहाँ पर देखिए किस प्रकार से यात्रियों की भीड़ देखने को मिल रही है। यहाँ पर रोडवेज की बसें हैं तो सही, लेकिन सीमित ही बस होने के चलते यात्रियों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं एक बस में क्षमता करीब 60 से 70 की होती है, लेकिन यहाँ पर सवारियों को भेड़ बकरियों की तरह बिठाया जाता है, जिससे सवारियों को भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। वहीं दूर दराज से आने वाले यात्रियों को छतों पर बिठाकर सफ़र कराना जान जोखिम में डालकर कराते हैं, जिस पर यदि उनसे बातचीत की जाती है तो गाली गलौज पर परिचालक और चालक उतर आते हैं, जिससे क्षेत्र की जनता में काफ़ी रोष है। वहीं हम बता दें कि डिपो मैनेजर द्वारा यदि इनका समय सारणी सही तरीके से की जाए तो यात्रियों को कम समय में भी यात्रा करना हो सकता है। वहीं लोक परिवहन की बसों का समय फिक्स नहीं होने के चलते वे 80 किलोमीटर की दूरी को महज 1.5 घंटे में पूरा करती हैं, जबकि रोडवेज की बसें वही पुराने समय पर चलती हैं और 3 घंटे का समय लेती हैं, जिससे यात्रियों को काफ़ी परेशान होना पड़ता है। लेकर फरमा सच बेधड़क। रामदेवरा में ग्राम पंचायत की तरफ से सभी ग्रामीणों से आह्वान किया गया कि हर घर तिरंगा, हर घर स्वच्छता अभियान का हिस्सा लें। ग्राम पंचायत द्वारा हर घर कचरा उठाने के लिए गाड़ी भिजवाई जा रही है। इस अवसर पर ग्राम पंचायत एक रैली का आयोजन किया गया। वह आम नागरिकों को जागरूक करने के लिए संदेश भी दिया गया। पंचायत कार्मिकों और ग्रामीणों ने सामूहिक रूप से हाथ पे ध्वज लेकर शपथ ली कि वे कस्बे को साफ स्वच्छ बनाए रखने में अपनी पूर्ण भागीदारी निभाएंगे। इसके लिए जागरूक करेंगे। ये अभियान 8 अगस्त से आगामी 15 अगस्त तक कस्बे में संचालित किया जा रहा है, जिसके तहत अलग अलग दिन विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएंगे। बयाना में भाई बहन के अटूट रिश्ते और प्रेम के प्रतीक रक्षाबंधन का पर्व मनाया जा रहा है। त्योहार को देखते हुए लोगों की सुरक्षा के लिए पुलिस प्रशासन ने अपने स्तर पर तैयारियां की है। इस संबंध में भरतपुर पुलिस अधीक्षक दिंगत आनंद ने जिले के सभी पुलिस अधिकारियों और थाना प्रभारियों को सतर्कता व कड़ी चौकसी बरतने के निर्देश दिए हैं। वहीं पुलिस के तहत संदिग्ध वाहनों की चेकिंग की जा रही है। झुंझुनू के चिड़ावा कस्बे में एसडीएम कार्यालय के पास पूर्व पालिका उपाध्यक्ष और पार्षद राजकुमार राव के फ्लैट में हुई लाखों की चोरी को पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने वार्ड 35 गौशाला रोड निवासी गौतम पलडिया को गिरफ्तार कर लिया है। उसकी निशानदेही पर चोरी किए गए सोने चांदी के गहने भी यहां बरामद कर लिए गए हैं। थाना अधिकारी आशाराम गुर्जर ने बताया कि परिवादी राजकुमार राव ने 20 लाख रुपए के सोने चांदी के गहने और 3-4 लाख नकदी चोरी होने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। कोटा जिले के नयापुरा थाना क्षेत्र अंतर्गत माला फाटक रोड पर 3 दिन पहले हुए एडवोकेट विजय मेघवंशी पर फायरिंग की घटना अब भी रहस्यमय बनी हुई है। पीड़ित वकील ने पुलिस पर जानबूझकर कार्रवाई में देरी करने का आरोप लगाया है और आत्महत्या की चेतावनी भी दी है। घटना की सूचना मिलने के बाद रेलवे कॉलोनी थाना और नयापुरा थाना पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और मुआयना किया। हालांकि पुलिस का कहना है कि अब तक फायरिंग से जुड़े कोई ठोस सबूत नहीं मिले हैं, फिर भी नयापुरा थाना पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। 3-4 दिन की पहले की बात है, मैं घर पे था। मेरे पास कोर्ट से फ़ोन आया कि वकील साहब आपकी फाइल है 302 की महावीर मेघवाल नाम से, इसमें सरकारी गवाह आए हुए हैं, आप जल्दी रवाना हो जाओ नहीं तो धीरे बंद कर दी जाएगी। तो मैं ऐसा सोच के जल्दी तैयार होकर रवाना हो गया। घर से नियमित रूप से जिस रास्ते से मैं पहले आया करता था उसी रास्ते से मैं रवाना हो गया। कहाँ है आपका? वृंदावन विहार बोरकेटा कोटा। वहाँ से कहाँ आ रहे थे आप? वहाँ से मैं सीधा अदालत आ रहा था। अब जैसे मैंने वो आर्मी वाला एरिया चुन रखा है रास्ते आने जाने के लिए,
तो मैं पहले जिस रास्ते से आया करता था उसी रास्ते से आया था उस टाइम पे। ये वो माला पाटक वाली पुलिया पे चढ़ा मैं। अलवर के खेड़ली में प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना की कार्यशाला आयोजित की गई। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना छोटे व्यापारी और उद्यमियों के लिए संजीवनी है। कस्बा मंडी समिति सचिव राजेश करदम ने योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन एवं प्रचार प्रसार हेतु कार्यालय कृषि उपज मंडी समिति के सभागार में हुई कार्यशाला में बात कही, जिसमें बैंक प्रतिनिधियों, व्यापारियों, किसानों, मध्यम वर्ग के उद्यमियों ने हिस्सा लिया। भीनमाल नगर पालिका के तहत वार्ड संख्या 4 और 7 में 3 दिन पूर्व अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के खिलाफ स्थानीय निवासियों ने जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि प्रशासन ने बिना नोटिस हमारे दर्जनों मकानों को ध्वस्त कर दिया है, जिनमें कई प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत मकान भी शामिल थे। प्रदर्शन में काफी संख्या में लोग शामिल हुए और उन्होंने नगर के मुख्य मार्गों से मार्च निकालते हुए अतिरिक्त जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा।